ठीक है, डे 4 है आज आपका, टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर पहले तो आपको बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहते थे। तो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो तो एटलीस्ट बताएं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो तो नॉट का बता रहे हो आप। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बिल्कुल सही है ये फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये नोट कर लो अपने पास, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है, बेसिक एक फॉर्मूला है, यहाँ पे याद रखो, आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, पहले तो हमने इसकी बात कर ली फॉर्मूले की। अच्छा, अब इसकी रेंज, रेंज क्या होती है? रेंज कितने बच्चों को पता है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? अच्छा ना, आप लोगों को याद हो तो आप चीजें रिकॉल होती हैं, तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी आंसर करते हो। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, बिल्कुल सही है। सही है बेटा। रेंज भी हो गई, फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं आपको याद है? बेसिकली इसमें 4 रूल्स होते हैं। एक को हम इतना कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो टाइम्स के हिसाब से होता है, टाइम्स रूल होता है वो। देखो, एक रूल होता है और और रूल, और रूल में आप हमेशा प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हो, ठीक है। अच्छा, एक होता है एंड बोथ, एंड बोथ। एंड बोथ में हमेशा आप मल्टीप्लाई करते हो, लिखते रहना ये सब। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है टाइम्स रूल। फर्ज करो अगर ये ब्रैकेट 3 दफा लिखे हुए हैं, आप इसको सिंपल एक दफा लिखकर इन पे क्यूब लगा सकते हो, ये टाइम्स रूल होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास रूल होता है नॉट रूल। अच्छा, नॉट रूल याद रखो हमेशा से। अगर आप नॉट रूल में 1 में से सेम वाले को माइनस करोगे, सो यू विल गेट द आंसर फॉर द डिफरेंट। आपको जो आंसर मिलेगा इसकी ऑपोजिट क्वांटिटी का मिलेगा हमेशा। जैसे आप देखो, एक बैग है उसमें रेड और व्हाइट है, तो अगर मुझे रेड निकालनी होगी तो मैं 1 में से व्हाइट को माइनस कर दूंगा। अगर मुझे व्हाइट निकालनी होगी तो 1 में से रेड को माइनस कर देंगे। ये वाली बात क्लियर है? जैसे अगर देखो, आपको फॉर एग्जाम्पल पता है 7 में से 3 रेड है और रिमेनिंग व्हाइट है, तो देखो, जब भी आप 1 में से रेड वाली को माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर फॉर व्हाइट। जब आप 1 में से व्हाइट वाली को माइनस करोगे, आपको रेड का आंसर मिलेगा। अभी हम रेड का निकालते हैं। देखो, 1 में से व्हाइट वाली को माइनस कर दो भाई, 1 माइनस 4/7। क्या बताई थी इसकी ट्रिक मैंने आपको? इसकी ट्रिक क्या होती थी? 1 में से अगर आपको कुछ भी माइनस करना हो तो क्या ट्रिक होती थी कि जल्दी आ जाए वर्किंग के बगैर आंसर? बताओ, मैंने आपको लिखवाई भी थी, करवाई भी थी। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दो जी, 7 माइनस 4 कितना होता है? 3। एंड डिनोमिनेटर को रिपीट कर दो, 3/7। देखो, आ गया वही रेड वाले का आंसर। आया नहीं आया? हाँ बेटा, देखो आया, आंसर आ रहा है ना। अब देखो, अगर आप वन में से अगर आप वन में से रेड वाली को माइनस कर दो, तो आपका कौन सा आंसर आना चाहिए? बताओ, चैट में बताओ मुझे। अगर वन में से रेड वाली को माइनस करता हूँ तो कौन सा आंसर आएगा मेरा? व्हाइट वाली का आएगा, देख लो कैसा आएगा, देख लो। 1 - 3/7, यू विल गेट 4/7। तो ये रूल समझ आ गया, नॉट रूल। वहां अप्लाई होगा जहाँ पे दो डिफरेंट क्वांटिटीज एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही होंगी। अब याद रहेगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बात में। बहुत अच्छी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दी ये वाली बात। बहुत साफ सुथरी छोटी सी एग्जाम्पल पे ये वाली चीज आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने।
आगे बढ़े बेटा। नॉट रूल जब यूज होगा जब आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटीज आ गई हैं और आपको पर्टिकुलर क्वांटिटीज पता है, रेड वाली इतनी है, व्हाइट वाली इतनी है। अगर आपको देखो सबको ऐड करने बैठ गए तो पेपर में टाइम ज्यादा लग जाएगा। फर्स्ट करो, 60 बॉल्स हैं 130 में से रेड, और रिमेनिंग फर्स्ट करो, गिननी पड़ेगी आपको कि इतनी व्हाइट है, ये रेड की बता दी मैंने। अब आपको बोला जाए व्हाइट कितनी है, आपका बैठ के 70 बॉल्स को काउंट करोगे क्या? आप ये करोगे, आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही ईजी है, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगी व्हाइट वाली की। बिल्कुल सही बात है ये। तो आपका आ जाएगी 70/130। बाद में आप सिंप्लीफाई कर लेना। ये वहां यूज होती है जहाँ कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका काम इजी कर देती है ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब देखो आपके पास ना 3 टाइप्स होती हैं। अब यही प्रोबेबिलिटी यही है पूरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बस 3 इसकी टाइप्स आ जाती हैं। देखो पहली टाइप इसकी होती है डायरेक्ट मेथड। अच्छा, फिर एक आपका होता है पॉसिबिलिटी डायग्राम। और फिर आपका लास्ट मेथड होता है ट्री डायग्राम। ये 3 मेथड्स पे सॉल्व हो जाता है ये पूरा क्वेश्चन। जो भी आपका आता है सवाल इसके अंदर, इन तीनों मेथड के थ्रू सॉल्व हो जाता है। इजी है। अब आगे बढ़े। ये तो सिर्फ मेथड्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा आपको ना। फिर वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी को यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दूं क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली देखो आप क्या है, चांस कैलकुलेट करो किसी भी चीज के होने या ना होने का। बस ये चीज आप जो ट्रैक करते हो ना, इसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हो। प्रोबेबिलिटी बेसिकली इज अ चांस ऑफ समथिंग दैट विल हैपन और नॉट। सिंपल सी ये बात कि वो होगी या नहीं होगी, उसका चांस निकालना। और होगी तो कितना होगी, सही है, इतने में से कितना हो सकती है, ये सारी चीजों के आप चांसेस निकालते हैं। ठीक है बेटा, फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्लास के बाद। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको ये वाला सवाल। ये मैंने पेपर में भी दिया था आप लोगों को, जब आपका पिछला टेस्ट हुआ था ना उसमें भी दिया था मैंने। ठीक है बेटा, अब जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या मांग रहा है ये पेपर, आपने देना है मैंने नहीं देना। रीड करो क्या कहता है, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा आंसर के लिए, ताकि आपको भी सॉल्व करना है। मुझे आप ये वाली लाइन पढ़ के और ये वाली लाइन पढ़ के बताओ, और ए पार्ट के वो क्या पूछ रहा है आपसे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस डिटेल के अंदर, अगर वो आपने समझ ली तो आप फिर आंसर सही निकाल सकते हो, वरना आपके सारे आंसर्स गलत आएंगे। तो जरा पढ़ लेना एक दफा, इसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे वर्ड्स ना एक दफा पढ़ लेना इसकी डिस्क्रिप्शन के। फर्स्ट आंसर निकाल के बताया कोई बच्चा मुझे पहले वाले का। (0.09)। अच्छा भाई ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे निकाला आंसर? देखो भाई उसने बोला एन एग्जामिनेशन इज सेट एवरी मंथ। हर महीने एग्जाम होता है। जॉन टेक्स द एग्जामिनेशन ईच मंथ अंटिल ही पासेस। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ भाई, को चैट मुझे इसका मतलब समझा सकता है?
देखो, जॉन अगर पहले टेस्ट में भी फेल हो गया, दूसरे में भी हो गया, तीसरे में भी हो गया, चौथे में अगर पास हो गया, उसके बाद कोई प्रोबेबिलिटी लोगे आप? नहीं लोगे ना, ऑब्वियस बात है। तो इसने ये बताई है हमें। अच्छा अब देखो, ईच टाइम ही टेक्स एग्जाम द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इज 0.9। अगर ये पास हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है 0.9 की। तो अगर ये फेल हो जाएगा तो कितनी होगी इसकी? फेल होने की क्या होगी ये बताओ। अभी बताओ, एक रूल बताया इसके लिए, एक रूल से आंसर आ सकता है हमारा? नॉट रूल से बिल्कुल सही है, 1 माइनस पास की कर दें। तो 1 - 0.9 इक्वल टू 0.1। सो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 आ गई। अच्छा अब कहता है फेल्स द फर्स्ट एग्जाम एंड पासेस द सेकंड। क्या यहाँ पर आपको प्लेसेस स्पेसिफाई कर दी कि पहले वाले में फेल होगा, दूसरे वाले में पास होगा? क्या उसने आपको बता दिया? तो देखो बेटा, फेल होने की पहले लिखी जाएगी, देन पास होने की लिखी जाएगी। सो फेल होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.1 एंड पास होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.9। यू विल गेट द आंसर 0.09। अच्छा कैसे बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हुआ? भाई आप बताओ, 9 वन जा क्या होता है? 9 होता है। कितने पॉइंट इग्नोर करे? एक इधर इग्नोर करा, एक इधर इग्नोर करा, भाई तो वो दो पीछे लगा दो लाके। 0.09 मल्टीप्लाई करते हैं, कंसेक्यूटिव है देखो। एंड का वर्ड यूज हुआ है इधर, एंड देखो, एंड का वर्ड दिख रहा है आपको? एंड का वर्ड इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसलिए तो रूल्स लिखवाया आपको मैंने। अब और का वर्ड आया ना नेक्स्ट वाले में, उसमें देखना एडिशन होंगी देखो। ब्रैकेट में तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है, बाहर ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड होगा, ये हम और से डिसाइड करेंगे देखो। passes the examination in either the first or second month। इसके लिए क्या क्या हम चॉइसेस बना सकते हैं बताओ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट मेथड का, बहुत हेल्पफुल है ये। तो अब आप बताइएगा, passes the examination in either the first or second month, क्या चांसेस बनाने चाहिए हमें इधर? व्हाट शुड बी चांसेस? देखो बेटा, अगर वो पास हो गया तब तो कोई आंसर निकाल ही नहीं सकते हम। अगर फर्स्ट में पास हो गया, सेकंड वाले पे तो हम जा ही नहीं सकते। तो आप सोच के जवाब देना। देखो, पासिस द एग्जाम इधर द फर्स्ट और सेकंड मंथ, अगर पहले महीने ही पास हो गया तो फेल वाली लिखोगे आप उसके बाद? अगर हम देखो पहले डिसाइड कर रहे हैं पास वाली, क्या इसके साथ फेल वाली आएगी? ये बस जवाब दे दो आपने, यस और नो में जवाब देते हैं बच्चे मुझे। उसने कहा था अंटिल ही पासिस द एग्जाम, जब तक देखो देता रहेगा जब तक पास नहीं करेगा, इसका था पास होने के बाद नहीं देगा। तो अगर हम उसको फर्स्ट मंथ में पास करवा देते हैं तो वो टेस्ट ही नहीं दिया इधर। अब इसको एक काम करते हैं, इसको लास्ट में रखते हैं, ठीक है? पहले हम अज्यूम करते हैं कि पहले मंथ में वो फेल हुआ होगा, सेकंड मंथ में वो पास हो गया होगा, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट मंथ उसको हमने फेल करा दिया, दूसरे महीने वो पास हो गया। चलो बेटा, अब आप देखो,
इसमें और चॉइस है, तो और एक हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मंथ उसको पास करा सकते हैं, बट ही विल नॉट फेल, क्योंकि जब तक पास नहीं हो रहा एग्जाम नहीं देना है उसने, है ना। तो फेल हुआ फिर पेपर दे रहा है, चलो अलाउड है, लेकिन पास होने के बाद टेस्ट देके फेल तो नहीं होगा ना वो। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी काफी है हमारे लिए, देखो ये काफी है, ये दो चांसेस सेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाल लें आंसर इस पे फाइनल। आप देखो, अब इसका आंसर निकालते हैं। फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9, ऊपर वाला आंसर छाप लेंगे 0.09, प्लस पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9। तो आपका अब फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 0.09 प्लस 0.9, इट विल बी 0.99। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका फाइनल। तो जिन बच्चों ने इतना आंसर बताया था, इसका मतलब वो समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, अब थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले में क्या करा जाए, तीसरे वाले में क्या करें। फेल्स द फर्स्ट थ्री एग्जामिनेशन, हाँ। अब आप बताओ, ये मैंने अभी आपको बताया था, क्या टाइम जरूर नहीं होगा, तीनों फेल फेल फेल, बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे टाइम जरूर अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 का क्यूब। अच्छा, आप क्यूब में ख्याल रखना, तुम लोगों को डेसिमल प्लेसेस का पता नहीं चल पाता है ना। मैं तो देखो इतना अच्छा शॉर्टकट बता रहा हूँ, इतना इजी तरीन। 1 × 1 × 1 क्या होता है बताओ। बहुत तरीके का शॉर्टकट है, ये यूज करोगे जिंदगी आसान रहेगी तुम्हारी। 1 होता है। आप बताओ कितने पॉइंट्स इग्नोर करे आपने, 1, 2 और 3, 3 डेसिमल पॉइंट्स वापस लगा दो, 1, 2 और 3। तो यू विल गेट द आंसर 0.001। इजी हो गया ना ये तरीका, देखो मल्टीप्लिकेशन का पेपर वन, वरना ये आपको तंग करती है ना। अबे कौन फारिग है भाई। अच्छा भाई, नंबर 4, अब 4 वाले का आंसर बताओ। पासिस द एग्जाम इन वन ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ्स। इसमें ना फेल से स्टार्ट करना है, एंड में पास पे जाके रुकना। पासिस द एग्जामिनेशन इन वन ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ्स, क्या क्या करना चाहिए हमें इसमें। इसकी वर्किंग हम टॉप पे करेंगे, यहाँ करेंगे। मुझे अलग अलग चांसेस बताओ बना बना के, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। सही है, पहला बताया आपने फेल, 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 पास, बिल्कुल ठीक है, चौथा महीने पास हो गया। 4 के बाद पेपर देना ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, फेल, फेल एंड पास रख दें, ये सही है। बस पास के बाद फेल लगना नहीं चाहिए, इसके अंदर गलत हो जाएगा ये सवाल। फेल, पास, और क्या पता पहले महीने ही पास हो गया। ये चारों ऑप्शन सेट हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हो रहा है पहले महीने में फर्स्ट, यहाँ सेकंड में पास हो रहा है, यहाँ थर्ड में पास हो रहा है, यहाँ फोर्थ में पास हो रहा है। सही रखा है। चारों पे सेट रखा है। अब इनके आंसर्स निकालो। 0.1 × 0.1 × 0.1 निकाल देंगे अभी आंसर, टेंशन वाली बात नहीं है। 0.1 × 0.1 × 0.9 प्लस 0.1 × 0.9 प्लस 0.9, वही इसका आएगा 0.0009, इसका आएगा 0.009, इसका आएगा 0.09, और इसका आएगा 0.9। जब आप सारे आंसर्स मिलाओगे इट विल बी 0.9999। सही निकाला आंसर, आंसर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 1 × 1 = 1, 1 × 9 = 9, 4 डेसिमल पॉइंट पीछे लगा दिए, बिल्कुल सही है। 1 × 1 = 1, 1 × 9, 9 के 3 डेसिमल पॉइंट पीछे लगा दिए, बिल्कुल सही है।
वन नाइन जा नाइन, 2 डेसिमल पॉइंट पीछे लगा दे, ये भी सेट है। लास्ट वाला में कोई डेसिमल पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं वहां पर। तो आपने आंसर निकाल लिया 0.9999। चेक कर लो, अगर एक दफा कोई प्रॉब्लम है तो कैलकुलेटर से चेक कर लो। वैसे P1 का क्वेश्चन है ये, पेपर 1 का सवाल है। पेपर 1 के सवाल में आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता है। चेक करके बताइए। चलो बेटा आगे बढ़े। डन, फोर्थ पार्ट डन। एक दफा डन चैट में लिख दिया करो आप लोग ने जब हो जाया करे। तो आपका आंसर आ गया 0.9999। ठीक है भाई। अब जरा आ जाओ B1 में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ n दैट जॉन फेल्स द फर्स्ट n एग्जामिनेशंस। हाँ भाई, n का मतलब है उसमें कोई भी नंबर ऑफ मंथ्स डल सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला बना दो कि हम सिर्फ नंबर ऑफ मंथ लिखें, उसमें 1 महीना है तो 1 का आंसर आ जाए, 2 महीने 2 का आ जाए, 3 महीने हो तो 3 का आ जाए, 4 महीने हो तो 4 का आ जाए। आपने कहीं पर किया भी है ये वाला पार्ट अभी? अभी आपने किया है? अरे ये तो किया हुआ, देखो ये रहा यहाँ पर। ये अभी आपने किया था, देखो। ये ज्यादा इजी नहीं है, सभी है देखो कि हम 0.1 पर n लगा दें। ये भी तो एक ही बात है। और 1 - 1/10 करना सही नहीं था। 1 माइनस आप 9/10 कर सकती हैं। अगर आपको ऐसे निकालनी थी फेल की प्रोबेबिलिटी, सो 1 - 9/10 करती है ना आप। सो 1/10 आंसर आता ना। अब उस पर आप जितने भी n लगा दो, एक दफा फेल, 2 दफा फेल, 3 दफा फेल, इस पे आता है निकल के आपका आंसर। ठीक है बेटा, देखो उसने बोला है कि जॉन की फेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ n। n अगर 1 होगा, देखो शिराज देखो, अगर मैं 0.1 पर n लिख देता हूँ, n है जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये नंबर अकर होगा। अगर 1 महीने फेल हुआ है तो 0.1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सही आंसर आएगा? यस और नो? हाँ भाई शिराज। अब शिराज देखो, अगर 0.1 पे तुम 3 लगाओगे, 3 महीने फेल वाली जो हमने निकाली थी ये रही, देखो सेम आंसर आएगा, 0.001 आ जाएगा। सही आएगा आंसर अब? इसका था ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है ये? हाँ बेटा, सही है या रॉन्ग है ये वर्किंग हमारी? करेक्ट। तो ठीक है। अब आपको मैंने बोला आप एक और काम कर लो। अगर आप डायरेक्ट दिखना चाह रहे हो फॉर्मूले के थ्रू, तो आप क्या करो, आप मुझे बताओ फेल करने का फॉर्मूला कैसे फाइंड किया हमने। मुझे बता दो इफरा, तुम बताओ फेल करने का फॉर्मूला कैसे निकाला था हमने। बताओ हमने फेल करने का आंसर कैसे निकाला था? 1 - पास। तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये आ गई फेल की प्रोबेबिलिटी, 1 - 9/10 इक्वल्स टू 1/10। अब इफरा ये मुझे अगर एक दफा चाहिए हो तो मैं इस पे कोई पावर नहीं लगाऊंगा, 1 ऑलरेडी होती है। मुझे अगर 2 दफा चाहिए हो, 2 दफा मल्टीप्लाई करने से बेहतर मैं इनमें पावर नहीं लगा सकता। वो भी स्क्वायर करेगी, आपस में मल्टीप्लाई होके भी स्क्वायर हो जाएंगे। 3 दफा चाहिए हो तो आपस में मल्टीप्लाई होके भी क्यूब हो जाएंगे। पावर 3 लगेगी तब भी क्यूब ही निकलेगा, है ना। तो उसने कहा एन मंथ्स के लिए बना दो। तो भाई हमने 1/10 रेस टू द पावर एन कर दिया। अब जितने भी महीने इधर डलेंगे इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब अगर 100 महीने तक भी चलता रहे, ये 200 महीने तक भी चलता रहे, जो भी होता रहे, एन की वैल्यू डलेगी, आंसर निकलता रहेगा जब तक आपको चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की। ठीक है।
अब ये वाली बताओ, लास्ट वाली। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन पासेस द एग्जाम इन वन ऑफ द फर्स्ट एन मंथ्स। ये कैसे निकालें इसको? अभी हमने कोई एन वाला फॉर्मूला निकाला है, ये बताओ, कोई हमने एन का फॉर्मूला निकाला है? कौन सा फॉर्मूला निकाला हमने फॉर एन? अब बताओ पास होने वाले कैसे निकाले? फेल होने वाले का तो चलो निकाल लिया, पास होने वाले कैसे निकाले? 0.9 n। 0.9 n सही आंसर है। देखो चेक कर लो, सोचो, वैल्यू एक पुट करके देखो तो पता चल जाएगा। पास और फेल वाली, पास फेल वाली अगर आपको आइडिया हो गया तो सही आ जाएगी। चेक करो, ट्राई करो। 0.9 n से सही आंसर आ रहा है। कौन सा वाला फातिमा? लास्ट पार्ट या इससे पहले वाला पार्ट? थोड़ा सा जोर लगाओ। मैं तो देखो आपको बता दूंगा 1 मिनट में। थोड़ा सा जहन पे जोर लगाओ कि हम ये बना सकते हैं। थोड़ा सा आप सोचोगे ना तो आपको आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो देखो डायरेक्टली बता के ये भी करा दूं, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फॉरन करा दूंगा ये। मैं बोलूंगा ये लो इस समय से आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो बेसिकली हमारा जो ये वाला फॉर्मूला आया था, देखो सुनो, हमारा जो ये वाला फॉर्मूला आया था, ये आया है 0.1 n भी कह सकते हो इसको, या इसको 1/10 n और 10 - n भी कह सकते हैं ना। सब एक ही बात है ना? 1 पे लगाया नहीं मैंने, 1 पे n लगाने का कोई फायदा नहीं होता। 1 पे जो भी पावर लगाओ आंसर 1 ही होता है। तो ये सारी एक ही बातें हैं फेल वाले की, है ना भाई? फेल वाले की बात है ना। अगर आप देखो 1 में से 10 - n करोगे तो आपको हमेशा पास होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड 10 - n, ये इंडिसेस है बेटा। देखो अगर 1/10 पे पावर n है, तो मैं इस पावर को अगर ऊपर लेके जाता हूँ न्यूमरेटर पे, तो ये नेगेटिव n हो जाती है बस। और नीचे लाओगे तो वापस पॉजिटिव n हो जाएगी। ये तो रेसिप्रोकल रूल है। याद है या भूल गए ये रेसिप्रोकल रूल? ये रेसिप्रोकल रूल होता था ये तो सिर्फ लिखने का तरीका है। कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, सिर्फ ये वे ऑफ राइटिंग है बस। तो ये बस एक ऑल्टरनेटिव वे है लिखने का। हाँ, अब देखो B2 के अंदर क्या कहता है सुन लो। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन passes the examination in one of the first and months। इन वन ऑफ द बोला है उसने, सही है? ठीक है ना? तो इसका मतलब पहले फेल की प्रोबेबिलिटी आती है, पास की आती है, बताओ। पहले किस चीज की आती है प्रोबेबिलिटी? फेल की ना। अब देखो यहाँ पर पहले महीने में अगर फेल होगा, तभी तो 1 में से माइनस करके पास का आंसर आएगा ना। कैसे देख लो। अगर मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, 10 की पावर अगर -1 है, ये हो गया 1/10। 1/10 बराबर होता है 0.1 के, तभी तो आंसर निकल कर आएगा। इसका मतलब पास वाले के लिए फेल का भी तो होना जरूरी है। अगर सिंपल पास का बोलता ना वो फर्स्ट मंथ में पास, सिंपल पास देखो, अगर आप सिंपल पास का लिखते तो आप 0.9 लिख के आते। फेयर इनफ, है ना बेटा? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बट यहाँ पर उसने क्या कहा है? उसने कहा है वन ऑफ द फर्स्ट एन मंथ्स, यही बोला उसने। आपने देखो इधर आओ, इसमें क्या करा था आपने? पासिस द एग्जामिनेशन इन वन ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ्स। पहले सारे फेल फेल लिए थे ना, सारे फेल फेल आए थे ना पहले, या डायरेक्ट पास वाला आ गया था आपका? फेल फेल वाला आए थे, नहीं आए थे फेल फेल वाले? हाँ हाँ लिख सकते हो।
1 माइनस 0.1 n भी लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख दो 1 माइनस 0.1 n, लेकिन ये होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है इधर, क्योंकि फेल के बाद उसके पास की निकलती है, तो फेल आपको माइनस करनी पड़ेगी पहले। ठीक है बेटा। क्लियर हो गई वाली बात? ओके डन। चलो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने इसलिए आप लोगों को करवाया ये। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे भी होते हैं, और बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं ऐसे क्वेश्चन से। अभी आप और क्वेश्चंस करोगे आगे, और देखना है। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस देखना। ये तो पहला सवाल था अभी। आप जरा आ जाओ इजी वाले पे, अक्सर ये वाले आते हैं आपके पास ना। अब देखो ये कौन सी डायग्राम है, ये बताओ। तो साफ साफ लिखा हुआ भी है सामने। ठीक है, आप जरा पढ़ो, आप इसमें बोलता क्या है। अ बैग कंटेन्स 2 वाइट बीड्स एंड 1 ब्लैक बीड ओनली। ओनली का वर्ड मतलब क्या है, बस यही है इसमें, कुछ और मत सोचना। 2 beads are taken at random without replacement from the bag। बैग से उठाया और बैग में वापस नहीं रखा गया, या बैग में वापस रखा गया। हाँ बेटा बताओ, बैग में वापस रखा गया या नहीं रखा गया? नहीं रखा गया। दैट इज वाई विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है वहां पे, कहता है कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ओके भाई, कंप्लीट कर देते हैं। आप बताओ, अगर ब्लैक का चांस 1/3 है तो व्हाइट का चांस क्या होगा? अगर ब्लैक का चांस 1/3 है तो व्हाइट का चांस क्या होगा? हाँ ऐसे बता दो इजीली। 2/3 बिल्कुल ठीक है भाई। अगर तीन में से एक इसने ले ली तो दो इसके पास बचे। अब बताओ, अब आगे क्या होगा? व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट। अब आप बताओ, अब पहले वाले का आंसर क्या होना चाहिए? एक व्हाइट चीज सेलेक्ट हो गई, सॉरी दो व्हाइट थी, एक सेलेक्ट हो गई, अब कितनी बचेंगी? 1/3 या 1/2? हाँ भाई, कितनी बचेंगी? जाहिर सी बात है, दो में से एक निकल गई, तीन बॉल में से एक बॉल निकल गई, तो ये बची 1/2। अब ये भी कितनी बचेंगी? 1/2। इन पे तो कोई फर्क ही नहीं आया, एक ही रही, लेकिन टोटल में से एक कम हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। इसका मतलब व्हाइट से जब आप व्हाइट निकालोगे, उसका न्यूमरेटर भी कम हो जाएगा, उसका डिनोमिनेटर भी कम हो जाएगा। बट ब्लैक वाली जब निकालोगे, न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं आएगा, डिनोमिनेटर तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जरा इसका बताओ। व्हाइट वाली पे कोई फर्क नहीं आएगा, अभी व्हाइट वाली विल रिमेन टू, दिस विल बी 0, एक भी नहीं बचेंगी। क्लियर है बेटा? ये जल्दी से बताओ, क्लियर है तो आगे बढ़े, वरना अगर प्रॉब्लम है तो मैं डिस्कस करूँ आपसे। जिस बच्चे को प्रॉब्लम हुआ करे वो डिस्कशन किया करे बिल्कुल तरीके से। और ये बहुत ईजी है, ये आ जानी चाहिए अब आपको, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब जरा आंसर बता सकते हो। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लैक बीड्स आर टेकन। 2 ब्लैक बोला है उसने, तो अब जरा सोच के पिक करना। 2 ब्लैक बीड्स बोल रहा है भाई, देख के आंसर पिक करना, गलत आंसर पिक नहीं करना। खुद बताओ, सोच के बताओ, अपने अकल से सोचो, दिमाग लड़ाओ। बैग में कितनी ब्लैक पड़ी हुई है बॉल बीड्स? देयर इज ओनली वन ना, दैट इज व्हाई दो सेलेक्ट हो ही नहीं सकती। अगर दो कोई चीज सेलेक्ट नहीं हो सकती, उनका आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर 0। आप लोग नंबर लिख कर आना 0।
कोई चांस नहीं है भाई 2 के आने का। ऐसे एग्जामिनर बेवकूफ बनाता है। तो एहतियात से आराम से जरा क्वेश्चन को पढ़ा करो। आगे बढ़े सवाल पे। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था ये हमारे पेपर 1 का। हाँ बेटा आगे बढ़ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। ये बनाओ अपने पास। ये आपने खुद करना है। इसकी डायग्राम बनाओ, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए 5 मिनट। 5 मिनट देना आपको, जल्दी से करो ये। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? चलो बेटा करो ये, जल्दी से ट्राई करो। ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। बस एक्स में मत फंसना, एक्स के लिखे में उनको एहतियात करना है। जरा देखना कैसे कर सकते हैं, कंपेयर कर लेना ऊपर नीचे। जल्दी जल्दी कर लो बेटा ये। जल्दी से करो बेटा, फिर इसके ना आगे पार्ट से देखते हैं। डन। आपने ट्री डायग्राम बनानी है, एक मिनट रुकना। फिर इसके चेक कर लूँ और भी पार्ट्स हैं इसके नहीं। 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर ऑफ किया मैंने, 1 मिनट। हाँ बेटा डन। हाँ भाई बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है इन दोनों का जो ब्लैंक है। ब्लू आने का चांस इज 6 - x, तो हो गया 5 - x/9, ठीक है। अच्छा भाई रेड आने का चांस 4/10 है, ये हो जाएगा 4/9। अच्छा वाइट आने का चांस है x/10, ये हो जाएगा x माइनस, अगर ये x/9 ही आएगा इसका आंसर। जितनी होंगी वो सेम रहेंगी ना, नीचे से एक माइनस हो गई। 4/9 एंड x/9 ना। देखो जी, 4/9 एंड x/9 होगा ना आंसर।
नहीं नहीं इब्राहिम, देखो अभी तक सेलेक्ट हुई ना इब्राहिम, यहाँ पे से ब्लू सेलेक्ट हुई, तो वन ब्लू विल बी लेस ना, ब्लू कम होगी ना अगले वाले में, तो देखो 6 से 5 हो गई ब्लू, और एक बॉल कम हो गई, टोटल में से 10 में से एक कम हो गई। व्हाइट और रेड पे कोई फर्क ही नहीं आता, दे विल रिमेन सेम। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी बोथ टाइल्स आर रेड, दोनों रेड कलर के होने चाहिए, ओके। रेड एंड रेड, भाई रेड और रेड, 4 3 12, 10 9 90, 12/90, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4/10 एंड 3/9, तो बोथ रेड का मतलब है 4/10 इंटू 3/9, 12/90, सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 जा एंड 3 30 जा, 2/15 विल बी योर आंसर। चेक करो। सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करना तो नहीं करो, 12/90 सिंप्लीफाई करके लिखना जो भी लिखो। डन। उस्मान बी में उसने बोला है सिंप्लीफाई करना होता है बेटा, रेड और रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, फर्स्ट भी टाइल हो, फर्स्ट टाइल भी रेड होना चाहिए, सेकंड टाइल भी रेड होना चाहिए, सो बोथ रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी थी आपने, तो हमने बोथ रेड लिखे ऐसे और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करा दी उसकी, आंसर लिख दिया। पहला भी रेड आया, दूसरा भी रेड आया, तो पहले वाले रेड में 4/10 है, सेकंड वाले में 3/9 हो गई। अब बेटा इसके आगे भी पार्ट्स हैं, तो शो दैट द टाइल्स आर बोथ द सेम कलर इज दिस। सेम कलर्स कौन कौन से आ सकते हैं जल्दी बताते हो? रेड रेड और व्हाइट व्हाइट, और एक और कलर कौन सा था, ब्लू था इसमें, रेड व्हाइट ब्लू, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपने, रेड रेड की तो आ गई थी हमारे पास 2/15, या चाहो तो सिंप्लीफिकेशन से पहले लिख दो 12/90 वाली, सो डिनोमिनेटर सबके सही रहेंगे तुम्हारे भी। अच्छा व्हाइट व्हाइट की देख लेते हैं, व्हाइट व्हाइट का क्या चांस है भाई, यहाँ देख लो भाई सारे बच्चे, पहली दफा व्हाइट इज x/10, दूसरी दफा इज x-1/9, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको है ना, फर्स्ट टाइम व्हाइट इज x/10, सेकंड टाइम इट विल बी x-1/9, ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। सो न्यूमरेटर हम सारे सेम करेंगे और डिनोमिनेटर सॉरी, डिनोमिनेटर हम सारे सेम रखेंगे, न्यूमरेटर मैटर नहीं करता हमारे लिए। अच्छा भाई, ब्लू ब्लू वाली, 6 - x 5 - x, 6 - x/10 इंटू 5 - x/9, ठीक है भाई। तो डिनोमिनेटर सबका क्या आ जाएगा बताओ भाई, जल्दी से बताइए डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा सबका, सबका एक ही डिनोमिनेटर आएगा, 90, बिल्कुल करेक्ट। एक दफा लिखेंगे, दो दफा नहीं लिखेंगे, तीन दफा नहीं लिखेंगे। अच्छा अब आप देखो 12 तो ऐसे लिख दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस x/x, x², x/-1 -x, ठीक है भाई, प्लस 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 माइनस माइनस, प्लस 6/5, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं सबको, 30, 6/x -6x, -x/5 -5x, माइनस माइनस प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x² किसी के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ भाई, x² किसी के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, कितना बन जाएगा, 2x², ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये होता है -6x -5x -11x, ठीक है भाई, -x -11x हो जाएगा -12x। मैं देखो दोबारा वर्किंग नहीं करके दिखाऊंगा, ये मैं इसलिए सबको करके दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो इसमें।
देन 30 प्लस 12 हो जाएगा 42 अपॉन 90। अब आप बताओ पूरी इक्वेशन को इस वाली से इस वाली में कैसे कन्वर्ट करें, शो कैसे कराएं ये। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, पूरी को, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, पूरी को डिवाइड बाय 2 कर दो। देखो भाई, 2 से सबको काटते हैं, 2 वन जा 2 वन जा, 2 वन जा 2 6 जा, 2 वन जा 2 21 जा, 2 वन जा 2 45 जा। पूरी इक्वेशन कैंसिल हुई, सेम आंसर आ गया आपका। हाँ भाई, मिल गया आपको आपका आंसर। बिल्कुल मिल गया, बेहतरीन हो गया ये तो। अच्छा अब देखो, कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल्स आर बोथ द सेम कलर इज दिस, शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, ये कैसे दिखाएं इसको। 2 से डिवाइड करना था ना बेटा। देखो 2x स्क्वायर को 2 कैसे बना, x कैसे बना सकते हो आप। अब आपसे मैं बोलूँ 2x स्क्वायर को मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाओगे आप। लेफ्ट पे क्या ऐसा करो जो बैलेंस होकर एक्स स्क्वायर बनाते हो। क्या करोगी फिर बताओ। इक्वेट करना था, वो तो पहले वाले पार्ट को पूछ रहा हूँ। डिवाइड करोगी तो ये इक्वेशन बराबर बन जाएगी। हाँ, अब इसको इक्वेट कर दो भाई, क्या कह रहे हैं वो। किसको इक्वेट करो, इसको। अब आप बताओ क्या लेफ्ट राइट पे कैंसिल हो सकता है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 45 कैंसिल, बिल्कुल सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। आ गई भाई, मिल गई हमें वापस इक्वेशन अपनी। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग इजी लग रही है, शायद मिडिल टर्म ब्रेकिंग से काम हो जाए। कैसी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, क्योंकि उसने 2 डेसिमल प्लेसेस का नहीं बोला, तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी आप। क्या होगी मिडिल टर्म हमारी, बताओ। हाँ भाई, जिनकी अलजेब्रा अच्छी है बताएं वो अच्छे जल्दी से। क्या हमारी मिडिल टर्म 6 और 1 होगी या 2 और 3 होगी। साइन की बाद में बात करेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, फिर मैं इसका एक पार्ट आपको घर के लिए दूंगा, ये खुद ट्राई करना आप। ये वाला खुद होमवर्क में करना है ये। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा यार। फोर्थ पार्ट आपके लिए। तो सारे आपने कर लिए, फोर्थ वाला खुद से दिमाग लगा के करना। हाँ मैं बता देता हूँ, ये इजीली हो जाएगी। हाँ भाई, 3 और 2 बोला था ना आपने। हाँ देखो, 2 3 6 होता है, -2 - 6 होता है। ये आपका नंबर तो बनना नहीं है। कौन सा नंबर बनना है, देखो ज्यादा इजी तरीका सुन लो। इसको हमेशा फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 6 और 1 भी नहीं था, 5 और 1 बनता है, देखो। 5 के फैक्टर्स 5 और 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बनेगी भाई। देखो -5x माइनस एक्स कितना होता है, -6x होता है। -5 मल्टीप्लाई बाय -1 पॉजिटिव 5 होता है। बन गई।
तो लास्ट नंबर के हमेशा आप बोलिए करो फैक्टर्स। ज्यादा बच्चे ना तुक्के से बनाते हैं, मैं इसलिए आपसे बोल रहा था कि ये होगा या ये होगा, तो तुक्का नहीं लगाना आपने इसमें। ठीक है बेटा, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी x-1 इक्वल टू 0, एक आएगी x-5 इक्वल टू 0। सो x विल बी 1 और x विल बी 5। ठीक है, डन। अब फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं आपको। अब ये ट्री वाला होमवर्क में कर लेना, ट्री वाला इजी है। ठीक है, एक ये वाला करते हैं जरा, ये वाला क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, अब ये वाला करके फिर क्लास एंड करेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी मुझे अब इसके आंसर बताते रहो फिर। तो C2 दिखा दें, मैं दिखा दूंगा सारे पार्ट दिखा दूंगा एंड में। अभी आप ये वाला स्टार्ट करो, और स्टार्ट करके मुझे पार्ट ए का आंसर बताओ। बहुत आसान है, जल्दी से निकाल के बता दोगे आप। पार्ट ए का तो आंसर आप 2 सेकंड में निकाल के बता दोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पहले पढ़ लो। द लेटर स्पेलिंग द वर्ड बनाना आर रिटन ऑन 6 टाइल्स, 6 टाइल्स हैं जिसपे ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टाइल चोजन एट अ टाइल, बोला एक टाइल, has the letter n on it, give your answer as a fraction in its lowest term या in its simplest form। अब आप देखो, आपको बोला एक टाइल चूज करो, n लेटर हो भाई, तो n लेटर कितनी दफा आ सकते हैं? 2 दफा आ सकते हैं 6 में से, और फाइनल आंसर विल बी 1/3। देखो करेक्ट, इजी था ना? देखो कितना। अब आप अगला बताओ, अगला पार्ट क्या है? हाँ भाई, नेक्स्ट वाला क्या होगा? The 6 tiles are placed in a bag. 3 tiles are chosen at random without replacement। तो एक लेटर अगर आ गया, वो दोबारा अगर एक ही दफा आएगा तो नहीं आएगा। हाँ, अगर मल्टीपल टाइम्स आएगा तो उसमें टाइम कम करने के बाद आएगा। ये वाली बात क्लियर है? तो विदाउट रिप्लेसमेंट का इसलिए वर्ड यूज हुआ है इधर। सो विदाउट रिप्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट these 3 tiles spell BAN। कह रहा है BAN स्पेल करना चाहिए उनको, सही है भाई। BAN ये स्पेल करें वो। तो आप बताओ बी आने का चांस क्या है? अच्छा, ये कंजेक्टिव एक के बाद एक लिखे हैं अल्फाबेट्स, या इनमें कोई गैप, या इनमें किसी तरीके की कोई चीज है, या ये एक के बाद एक लिखे हुए हैं? कंजेक्टिव कहते हैं एक के बाद एक। कंजेक्टिव इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होनी है इन सब में आपस में, ये याद रखना। BAN, भाई बी आने का चांस क्या है? 1/6, 6 है ना? ए आने का चांस क्या है? 3/5। एन आने का चांस क्या होगा? 2/4। हर टाइम आपने एक टाइल कम करना है भाई, सिंपल गिन लो ना। बी पहली दफा अगर आ सकता है तो एक आ सकता है 6 में से। अब एक टाइल बी का निकल चुका है। ए 3 दफा आ सकता है 5 में से, 3 में से एक टाइल ए का भी निकल गया है। तो अब 5 के बाद 4 टोटल हो जाएंगे। तो आपको आपका आंसर क्या आएगा, निकालो। 6/120, 3 कितना देगा? 40। 2/40, 3 2 6, 3 40 सो 1/20 आ जाएगा आंसर। 1/20 हो गया आपका आंसर। आप बताओ जरा, इसका बताओ, इसका क्या करें? सेकंड पार्ट का, इसका कैसा आंसर निकाले?
1/20 करेक्ट आंसर है आप लोगों का। आप बताओ इसका कैसे निकालें। The tiles are now replaced and the process is repeated. Find the probability that the three tiles spell either ANN or ANA. कहा मैं भेज दूंगा आपको था, ठीक है, दोबारा नहीं पूछना, मैं भेज दूंगा आपको। उसके मुझे ना सारे आंसर ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ बेटा, आप जरा इसका बताओ। ANN और ANA का निकालना है, कैसे निकालें। ANN और ANA, ये निकालना है हमें आंसर। पहले बताओ ANN में क्या इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगी, एडिशन होगी ANN में से। मैं सिर्फ ANN के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। मल्टीप्लाई होंगे, बिल्कुल सही है। तो पहले आप ANN की निकाल के मल्टीप्लाई कराओ। और का मतलब प्लस। फिर आप ANA की मल्टीप्लाई कराओ, दोनों को ऐड करते हैं एंड में। अब आप बताओ भाई, ए का आने का चांस क्या होता है, फर्स्ट टाइम ए आने का चांस। जल्दी जल्दी बताते जाइए, फिर मैं क्लास एंड करूंगा ये वाली। फिर हम एक छोटा सा सेशन और भी रखेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो आपको और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा लंबे लंबे। होती यही है प्रोबेबिलिटी का, जब भी आप कर रहे हो। तो मैं भी एक दोबारा कराऊंगा आपको, एक दफा और करवाऊंगा ये सारी चीजें, ताकि याद रहे, भूलो नहीं आप। 6.6 बिल्कुल सही है। 3 दफा आ सकता है 6 में से। एन कितनी दफा आ सकता है, 2 दफा आ सकता है 5 में से। लास्ट में एक दफा आएगा 4 में से। 3 to the 6, 6 अपॉन हो गया 120। देन और का मतलब होता है प्लस। अच्छा, ए आने का चांस है 3/6 फर्स्ट टाइम। एन आने का 2/5, फिर 2/4। 3 to the 6, 6 to the 12, 12/120। सो 18/120 आ गया आपका। 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दो, 3 6 एंड 3 40 3 2 एंड सॉरी 2 3 एंड 2 20। So your final answer will be 3/20। ठीक है बेटा, 12 अच्छे हो गए 18। 18 को आपने डिवाइड करवाया 3 के टेबल से, 3 6 और 120 को करवाया तो 40। ठीक है, देन दोनों का आपने 2 से डिवाइड कराया, 2 3 एंड 3 20। आपका आ गया फाइनल आंसर 3/20। अच्छा, क्वेश्चन देखने से मुश्किल लगता है, लेकिन जब करने बैठो तो इजीली हो जाता है। लेकिन ख्याल रखना होगा कि जब लेटर साथ हो तो क्या करें, जब इनमें और की बात आए तो क्या करें। तो ये रूल्स बहुत अपने क्लियर करके जाना पेपर के अंदर, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब जो आपको देखो आज का पेपर दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ जून 2006 का पेपर 1। आज आपने ये करना है, जून 2006 का पेपर 1। तो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा जून 2005 का पेपर 1, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। अब आज आप करो जून 2006 पेपर 1। पहले पेपर 1 करते रहो सारे, फिर P2 करवाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आज मिक्स करवाए। मैंने क्वेश्चन कुछ P2 से करवाए, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन P2 का था, ये P2 का सवाल है पूरा। P1 का सवाल है, ये P1 का सवाल है। तो क्वेश्चन तो मैं मिक्स कराता हूँ। तो आप पहले पेपर 1 करते रहो, थोड़े दिन तक पेपर 1 कर लो, जब अच्छे खासे हो जाएंगे फिर पेपर 2 पे चले जाएंगे। डेली डेली खुद भी करते रहो, जो मैं दे रहा हूँ वो भी करते रहो, ठीक है। तो काम अच्छा रहेगा इससे। और प्रॉब्लम जमा करते रहो, क्वेरीज की क्लास रखेंगे फिजिकल में, ताकि उसमें आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं किसी भी रैंडम डे में रख दूंगा, 1 2 दिन पहले बता दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग फिर आ जाना क्वेरीज लेके। ठीक है बेटा, तो क्वेरीज जमा करते रहो, ग्रुप पे फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर। चलो बेटा, फिर इंशाल्लाह अब मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दो हजार दस तक कोई वेरिएंट नहीं आया था बेटा।
आफ्टर 2010 या 11 वेरिएंट्स आना स्टार्ट हो चुके, एक ही वेरिएंट मिलेगा आपको।